धर्म अपनाया था और सनातन धर्म के अंदर में पैदा हुआ था। मुझे पौराणिकता महसूस होती है जब मैं अच्छे औहदे पर होने के बाद भी, अच्छे पद पर होने के बाद भी भगवान को नमन करता हूं, उसका भजन करता हूं। कामदेव बहुत ऊंचे पद पर बैठे हैं, परंतु गुरु की शरणागति ग्रहण करने में उनको थोड़ा सा शर्मता महसूस हो रही है। मैं और गुरु की शरणागति, गुरु के चरण में जाने से मिलता क्या है? क्या होता है गुरु के चरण पकड़ लेने से? क्या होता है गुरु की शरणागति ग्रहण कर लेने से? क्या होता है गुरु घर के टिक्कड़ खा लेने से? क्या होता है गुरु के घर की मात्र खिचड़ी को, प्रसाद को पा लेने से? क्या होता है गुरु के दरवाजे का मात्र जल पी लेने से? क्या होता है गुरु के चरणों की रज को मस्तक चढ़ा लेने से? होता क्या है? अगर एक प्रसंग आपके ध्यान में हो, स्वामी समर्थ स्वामी समर्थ जी के एक शिष्य थे। महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में आप कभी जाएंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा स्वामी समर्थ होटल, स्वामी समर्थ कृपा, स्वामी समर्थ। स्वामी समर्थ वो सतगुरु एक दिन अपने शिष्य से कहते हैं, जाओ थोड़ी भिक्षा लेकर आओ, भूख लग रही है, जाइए। स्वामी समर्थ भेज रहे हैं अपने शिष्य से। भिक्षा लेने के लिए शिष्य गया। भिक्षा का भी एक नियम होता है कि कितने दरवाजे से मांगना है और कितना लेकर आना। भिक्षा लेने चले, 4 दरवाजे से भिक्षा मांगने के बाद में 5वें दरवाजे पर पहुंचे और 5वें दरवाजे पर उन्होंने अलग जगाई, जय श्री स्वामी समर्थ भिक्षाम दे। जय श्री स्वामी समर्थ भिक्षाम दे। जय श्री स्वामी समर्थ भिक्षाम दे। अंदर एक तांत्रिक बैठा हुआ था। भिक्षा मांगने वाले को यह नहीं मालूम था कि अंदर कोई तांत्रिक बाबा है। तांत्रिक बाहर आ गया, आकर चिल्लाया, तुझे शर्म नहीं आती? मेरे दरवाजे पर खड़ा है और स्वामी समर्थ की जय कर रहा है। मेरे दरवाजे पर खड़ा होकर भिक्षा मांग रहा है, भिक्षा पात्र लेकर खड़ा है और दूसरे की जय जयकार कर रहा है, स्वामी समर्थ की जय जयकार। भिक्षा मांगने वाले ने कहा, जिस गुरु की शरणागति में रहता हूं उसी गुरु का तो नाम लेता हूं, उसमें शर्म क्या करना। जिसके दरबार से आपको मिले थोड़ी भी झोली अगर खुशी की भर दे, उस दरबार का नाम 50 जगह पर लेकर बता देना कि मुझे उस परमात्मा ने दिया है। मैं गई थी, उज्जैन में गई थी कुबेरेश्वर धाम, और बाबा ने मेरी सुन ली और मुझे प्राप्त हो गया। तो क्यों चूके कहने में? एक छोटी सी नथ नाक की पत्ती इंदौर घुमाने ले गया तो वहां से दिलाकर ले आया, तो इसने 25 को बताया, उनने दिलाई, उनने दिलाई, उनने दिलाई। मायके गई, सबने कहा बहुत अच्छी लग रही है ना। हम दोनों गए थे ना इंदौर, तो सराफा से लेके आए, उनने दिलाई। अच्छा, एक छोटी सी नथ जिसकी कीमत मात्र 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए, उस नथ को तुमने 50 बार कहकर बताया कि ये उनने दिलाई, उनने दिलाई, और आज तक नहीं भूल पाई। बुढ़ी हो गई। एक दिन बहू डब्बा खोल के बैठी थी तो भी कह रही बहू से, ये वाली
थारा ससुर जी ने दिलाई थी। तो बहू से कह रही है अभी तक भी बुढ़ी होने के बाद भी एक छोटी सी नथ पति ने दिलाई तो 50 जगह पर बताई, अंत तक नहीं भूल पाई। और अभी भी बुढ़ापे में कह रही है तेरे ससुर ने दिलाई थी। अभी भी कह रही है, बेटी से कहती है थारा पापा जी ने दिलाई थी। अभी भी कह रही है, ये उनकी निशानी है हमारा पास। अभी भी कह रही है, पर एक बार मुंह से नहीं निकला कि इतना अच्छा करोड़ों का शरीर उस परमात्मा ने दिया है। रोज धन्यवाद करना चाहिए भजन करने के लिए। करोड़ों का है साहब, करोड़ों का, करोड़ों का। उसके बाद भी तुम लोग दुखी रहे हो ना, भगवान ने बड़ा दुख दे रखा है। भगवान के क्या दुख दिया बोल तो सरी, बस हमारा बहुत दुख है, बहुत दुख। भगवान भी मन में सोचा हरिओ मुसद्दी लाल की लुगाई काय को पृथ्वी पे आई, क्यों आई? भगवान भी सोचा जब इससे मिलो तभी ऐसा लगता है कि गुमशुदा तलाश केंद्र के केबिन में आ गया। जब मिलो तब दुख भी होना। आपको पहले भी कथा में कहा, अगर दुख है ना तो भी शंकर जी के मंदिर में खुश होकर जाना, प्रेम से स्माइल देकर एक लोटा जल चढ़ा कर आना। शंकर भगवान भी टेंशन में पड़ जाएंगे, इतना कर्जा, इतनी तकलीफ, इतना दुख, उसके बाद भी खुश होकर पानी चढ़ा देना। और नियो समझ में तो प्रैक्टिकल कर कर देखना, कर्जा भी हो जाए, दुकान नहीं भी चले, परेशानी पर परेशानी चल रही हो, तकलीफ पर तकलीफ चल रही हो, सारे खानदान को मालूम है कि ये दुखी है, उसके बाद भी घर की सबसे सुंदर सुंदर साड़ियां निकाल के पहनना चालू कर दो, सिर पे पल्लू लेना चालू कर दो और शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो। सारे घर के लोग टेंशन में हो जाएंगे और इनके मुंह पे एक बात जरूर आ जाएगी कि ये जमाने भर में रोती फिरती है पर इनके पास जरूर कुछ ना कुछ तो है। मतलब वो टेंशन में रहेंगे, ऐसा क्या है, ऐसा है क्या इसके पास कि ये हमेशा खुश दिखती है। जब मंदिर जाए, जब चकाचक जाए, रोज नई साड़ी पहन के जाए, मोहल्ले की माताएं तो ऐसी चले जाए, उठता से मुंडा धोए चने धोए, और ये तो जब जाए तैयार हो गए। टेंशन क्या है। एक बार घूमने के लिए अकबर वृंदावन चले गए और अकबर वृंदावन गया तो वृंदावन के पंडाओं ने सोचा अकबर आ रहा है, राजा आ रहा है, राजा आ रहा है, राजा आ रहा है, इतना बड़ा राजा आ रहा है। जब हम उसको वृंदावन में यमुना जी का पूजन कराएंगे, जब हम उसको भगवान का मंदिर का दर्शन कराएंगे, जब हम उसको ब्रज की ध्वज का दर्शन कराएंगे, तो अकबर जाते जाते, राजा जाते जाते दक्षिणा अच्छी देकर जाएगा, कुछ दक्षिणा बहुत अच्छी देकर जाएगा, ये निश्चित है। और सारे ब्रज के पंडाओं ने तैयारी कर ली और राजा आया और ब्रज का एक पंडा आगे आया और उसने यमुना जी का पूजन कराया। यमुना जी का पूजन कराया, वृंदावन का दर्शन कराया। अकबर जाते जाते सबने कहा पंडित जी को दक्षिणा दो, पंडा जी ने दर्शन कराया, इनको दक्षिणा दो। तो अकबर थोड़ी सी खिल्ली उड़ाने के चक्कर में एक ब्राह्मण की अकबर ने एक खोटा सिक्का नीचे पड़ा हुआ था जो किसी काम का नहीं था, जिसके अक्षर तक गल चुके थे, ऐसा खोटा सिक्का उठाकर अकबर ने उस पंडित जी को दे दिया। पंडा जी के हाथ में दिया, पंडा जी ने चुपचाप से ले जाकर खोल कर देखा तो अकबर ने खोटा सिक्का दे दिया। पंडित जी ने सोचा दे दिया तो क्या हुआ, पर यह बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि राजा होकर उसने मुझे खोटा सिक्का दिया और उसने छुपा के जेब में रख लिया। दोस्तों ने पूछा तुझे क्या देकर गया है, इतने में पंडा जी ने कह दिया ऐसी चीज देके चले गया कि जिंदगी में कभी किसी के पास नहीं होगी, ऐसी चीज देकर गया है। मेरे को ऐसी चीज देकर गया है जो जिंदगी भर खत्म नहीं होगी।
मुझे ऐसी चीज देकर गया है जो जिंदगी भर खर्च नहीं होगी, ऐसी चीज देकर गया है मैं बता नहीं सकता। अब तो पूरे वृंदावन में खबर हो गई। अकबर अपने नगर में पहुंच गया। नगर में पहुंचते से धीरे धीरे 15 दिन 20 दिन 6 महीने में खबर अकबर की रानी के पास पहुंच गई। और अकबर की रानी ने राजा से कहा, सुनो इधर आओ। बोलो बेगम क्या हो गया? उस आखिर तुम्हारे पास में तुमने मुझसे क्या छुपा कर रखा था वो बताओ। अकबर ने कहा, तुमसे तो कोई बात छुपी नहीं। सबसे कीमती चीज जो कभी नहीं खर्च होगी उसे कोई खर्च ही नहीं कर सकता, ऐसी चीज तुम वृंदावन के पंडा को देकर आ गए। कुछ भी हो जाए मुझे वो ला, चाहे कुछ भी हो जाए। अकबर ने अपने दूतों को भेजा, जाओ वृंदावन के पंडा को बुलाओ। पंडा जी को बुलाया। महाराज, घाट पर दिया गया दान वापस नहीं दिया जाता, दे नहीं सकता। अकबर ने कहा, रानी तू दूसरा कुछ नहीं, मुझे तो वो ही चाहिए जो तुमने उस पंडा को दिया, जो कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, मुझे वही चाहिए। पूरा राजघराना हिल गया। अकबर ने पंडा जी से कहा, हमारे राज्य की आधी दौलत ले लो और जो तुमको दान दिया था वो हमको दे दो। पंडा जी ने कहा, नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं। दुनिया एक खोटा सिक्का पाकर भी पंडा जी अगर खुश रहते हैं और इतने प्रसन्न रहते थे कि अकबर का पूरा राजमहल हिल गया था मात्र खोटे सिक्के के चक्कर में। तो तुम्हारे पास अगर दुख आ भी जाए ना तो तुम अगर प्रसन्न दिखना चालू हो जाओ तो तुम्हारे मोहल्ले के आधे लोग तो तुम्हारे चक्कर में सुसाइड कर लेंगे कि इतनी खुश कैसे दिख रही। कर्जे में इतनी लतालूं, धन है नहीं, संपदा है नहीं, है? सब कुछ गिरवे पड़ा हुआ है, दौलत है नहीं, परेशानियों में घिरी हुई है, सारा कष्ट इसके जीवन में, उसके बाद भी इतनी प्रसन्न क्यों है? तुम्हारा प्रसन्न रहना भी आधे से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। ध्यान देना जरा, तुम्हारे से ईर्ष्या रखने वाला तुम्हारी प्रसन्नता देख कर ही निपट जाए। आग लगे बस्ती में, और ये हम आज नहीं कर रहे हैं, हमने जब से कथा चालू करी है तब से एक ही बात कहते हैं, आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, खूब चकाचक रहे हो। घर में जितनी जोरदार जोरदार साड़ियां हैं सब पहन लो, क्योंकि आखिरी श्वास कौन सी हो तब तो आखिरी में तो पहनने का भी मौका नहीं मिलेगा। सब अलमारी में धरी की धरी रह जाएगी, फिर लाल कलर की कब पहनेंगे बोलो ईमानदारी से। तो इसलिए सब निकाल लो, सब पहनो, पहनाओ, आनंद लो, जीवन का कोई ठिकाना नहीं। अब तुम ये सोच कर बैठी हो कि मैं उसकी शादी में पहनूंगी, देवर के लड़के की शादी में पहनूंगी, न जेठ की छोरी की शादी में पहनूंगी, न मैं उसकी शादी में पहनूंगी, और उससे पहले निपट गई तो फिर तू तो नहीं पहनेगी, थारी बहू पहने तो मत कहना ऊपर से आकर कि मेरी क्यों पहन गई। इसलिए जो भगवान ने दिया है उसमें इतने प्रसन्न रहो। परमात्मा ने जैसा हमारा शरीर बनाया, परमात्मा ने जैसा हमको बनाया उसमें प्रसन्नता होना चाहिए। आज जिसने दिया उसका गुणगान करने में क्या जाता है? पति ने नथ दी तो पत्नी ने गुणगान करा, परमात्मा ने शरीर दिया है, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं हो सकती। प्रथम सुख निरोगी काया, भगवान कहते हैं पहला सुख है निरोगी काया। लोगों के पास धन इतना है और कैंसर जैसा रोग हो जाए, दो रोटी सही से नहीं खा पाए, जिंदगी नरक जैसी निकल जाए, कहीं ट्यूमर गड़बड़ हो गया, कहीं डायलिसिस हो रहा है, कहीं किडनी बेकार हो गई, कहीं लीवर बेकार हो गया। क्या काम का वो धन, क्या काम का वो संपदा, किस काम की वो दौलत, किस काम का वो वैभव। महाराज स्वामी समर्थ भिक्षाम दे
जय श्री स्वामी समर्थ भिक्षाम दे, जय श्री स्वामी समर्थ भिक्षाम देहि। बार बार भिक्षा मांगी गई, बार बार कहा गया भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो। तांत्रिक अंदर निकल कर बाहर आ गया, तुझे शर्म नहीं आती? दूसरे का जय जय घोष करता और मेरे दरवाजे से भिक्षा मांगता है, तुझे सोचना चाहिए। शिष्य ने कहा जिस गुरु का चेला हूं उसका जय घोष करने में क्या जाता है? अगर मेरा शंकर मुझे दे रहा है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने में क्या जाता है? अगर वो दे रहा है तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र बोलने में क्या जाता है? वो दे रहा है तो उसका गुणगान क्यों ना करें? मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे भोले दया करना, तांत्रिक निकलते से कह दिया मैं तुझे श्राप देता हूं, कल सुबह का सूर्य तू नहीं देखे। मेरे दरवाजे पर आकर तू दूसरे का जय घोष करता है, कल का सूर्य नहीं देख पाएगा, ये मेरा श्राप है तुझको। सारे नगर में बात हो गई, अरे वो तांत्रिक जिसको श्राप देता है वो मर जाता है, कई लोग मर गए और ये भी मर जाएगा। आज जब वापिस शिष्य लौट कर आए, स्वामी समर्थ बैठे हुए थे, पूछा बेटा भिक्षा लाए हो? गुरुजी आज भिक्षा में अपनी मौत मांग कर लाया। भिक्षा में मौत? हाँ, एक दरवाजे पर गया था, उसने मुझे श्राप दे दिया, कल का सूर्य नहीं देख पाएगा। ओहो गुरुजी मैं कल मर जाऊंगा। स्वामी समर्थ ने कहा कितने दरवाजे पर तुझे मौत दी गई है? एक कोई मिला था, उसने श्राप दे दिया, बाकी का खाने का सामान भिक्षा गुरुजी ये पात्र में। गुरुजी ने कहा पात्र दे, बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे भोजन करना है। स्वामी समर्थ ने भोजन निकाला, पाया, चेले को दिया, ले तुम भी पाओ। गुरुजी कल मरना है और तुम कह रहे हो कि भोजन करूं, एक अन्न का दाना मुंह में कैसे जाएगा? अगर कल मरना है तो मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ? गुरुजी ने कहा मरना तो व्यक्ति को है, इसलिए भोजन तो करो, मरेंगे जब देखा जाएगा, तुम तो करो। देखिए वही शब्द आ गए, जो होगा जम के बोलो जरा, देखा जाएगा। शिव नाम लिया तो डरना, फिर दर दर जाके आए भरना क्या? शिव नाम लिया तो डरना। अगर शंकर का नाम लिया है तो फिर डरना नहीं है, फिर जगत में जाके हमें आए नहीं भरना, रोना नहीं, फिर क्या सोचा? दिल की तमन्ना दिल में रहेगी, बेल पत्ती शिव मंदिर में रहेगी, फिर कहाँ जाना? शिव के चरणारविंद का स्मरण। क्या सोच, क्या विचार? गुरुजी ने भरपेट भोजन करा, चेला नहीं खाया। गुरुजी ने कहा शिष्य से सुन, नींद आ रही है। गुरु देखो कितना प्रबल होता है, मौत को देख रहा है कि चेला मरने वाला है तो भी उत्सव मना रहा है। सुन मुझे नींद आ रही है, थोड़ी देर चरण दबा देगा क्या? गुरुजी हाँ
एक बात कहूं, स्वामी समर्थ से कर रहे शिष्य, कल मरना ही तो है, आज गुरु की सेवा करके ही मर जाऊं तो अच्छा। तो गुरु जी ने भी कह दिया, पक्का, बिल्कुल पक्का, चरण मत छोड़ना मेरे, पूरी रात दबाते रहना, पूरी रात, 1 मिनट के लिए छोड़कर मत जाना, मेरे पांव बहुत दुख रहे हैं। गुरुजी चिंता मत करो, अब मरना ही तो है, तो पांव दबा दबा के मरी, मरना ही तो है, पांव दबा दबा कर मर जाऊं तो अच्छा। गुरुजी ने कहा चरण मत छोड़कर जाना, चाहे मैं भले सो जाऊं, नहीं छोड़ूंगा गुरुजी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये चरण दबाने लगा, रात्रि का पहला पहर आया, तांत्रिक को याद आया कि स्वामी समर्थ का शिष्य और आज मरने जा रहा है मेरे श्राप से। तो उसने तुरंत मौत को भेजा तांत्रिक, और मौत को भेजा तो एक स्त्री का रूप रखकर भेजा, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, करोड़ों का धन लेकर सोने के हंडे में सोना भरकर पहुंच गई। स्वामी समर्थ की कुटिया के बाहर जाकर खड़ी हो गई, आवाज लगाने लगी शिष्य को, आओ मेरे पास में इतना सारा धन है, ये तुम्हारे लिए लेकर आई हूं, सब तुम्हारा है, तुम रख लो, इसको अपने पास रखो। इतनी सुंदर थी, नैनों के इशारे कर रही थी, बार बार बुला रही थी, बार बार आकर्षित कर रही थी। स्वामी समर्थ के शिष्य ने कहा, मैं गुरुजी के पांव दबा रहा हूं, आ नहीं सकता, एक काम करो ना, तुम अंदर आकर यहीं रख के चली जाओ, मैं पांव दबाकर सुबह उठूंगा तब ले लूंगा, इतने में तो तुम्हें चाहिए तो अब भी दूंगी, नहीं तो मैं जा रही हूं। उसने कहा भले चले जाओ पर मैं उठूंगा नहीं। मौत आई, दरवाजे से निकल कर चली गई, पांव दबते रहे। तांत्रिक ने विचार करा, मेरा पहला बार खाली चले गया, दूसरा बार लगाने के लिए उसने प्रयास करा, और जो शिष्य था उसकी मां का रूप रखकर एक स्त्री को भेज दिया, और मां बाहर खड़ी होकर बोली, बेटा, पुत्र, पुत्र, बेटा। इतने में चरण दबाते दबाते शिष्य ने देखा, मेरी मां आई है, मां आप आई हो? हाँ बेटा, मैं चाहती हूं, मैंने सुना है कि कल तू मर जाएगा, इसलिए मैं तुझे गले लगाने के लिए आई हूं, आजा मेरे से गले लग जा बेटा। स्वामी समर्थ का शिष्य चरण दबाते दबाते कहते हैं, मां मैं बाहर नहीं आ सकता, अभी मैं गुरु की सेवा कर रहा हूं, मैं तेरी मां हूं। शिष्य ने कहा, मां, जब शिष्य गुरु के घर पर रहता है तो मां मां नहीं होती, गुरु माता और पिता दोनों बन जाते हैं, इसलिए मैं आ नहीं सकता, मैं चरण नहीं छोड़ सकता। मां भी चली गई, अब तो और आग बबूला हो गया तांत्रिक। तांत्रिक ने सोचा ऐसा नहीं हो सकता, आखिरी पहर चल रहा है रात्रि का, और तांत्रिक ने अब राक्षस को भेज दिया, असुर को। मौत घूमती घूमती असुर का रूप रखकर चली गई, उसने भी बहुत तरह से डराया, धमकाया, ले जाना चाहा, पर शिष्य ने चरण नहीं छोड़ा, वापिस लौट कर चले गया। सुबेरे चिड़िया चहकने लगी, सूरज निकल गया। स्वामी समर्थ उठकर बोले, बेटा तू मरा नहीं, तेरे प्राण नहीं छूटे। शिष्य कहता है, जब तक गुरु के चरण पकड़ कर रखे हैं तो मौत भी क्या कर सकती है, कहां से आएगी? अगर गुरु का चरण पकड़ कर रखा है तो मृत्यु कहां है? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। अगर आपने शंकर को गुरु मान लिया है, शिव शंकर को गुरु मान लिया है, मेरे केदारेश्वर को, मेरे विश्वनाथ को, मेरे कुबेरेश्वर भंडारी को, मेरे महाकाल राजा को गुरु मान लिया है, शंकर की शिव महापुराण के शब्दों को गुरु मान लिया है, शंकर के वाक्यों को, शंकर के शब्दों को गुरु मान लिया है, कुबेरेश्वर धाम की इस रज को गुरु मान लिया है, महाकाल बाबा के चरणारविंद को गुरु मान लिया है, काशी विश्वनाथ के उस शिवलिंग को गुरु मान लिया है, शंकर के शब्दों को गुरु मान लिया है, तो बिल्कुल चिंता मत करना, इस गुरु को पकड़ कर रखना, उसके चरण को पकड़ कर रखना, यह पक्का है कि जिंदगी में दुख नहीं आ सकता, सुख की अनुभूति होती ही रहेगी, खुशियां मिलती रहेगी, प्रसन्नता आती रहेगी, जीवन में कभी